आइए आप अपने ऊपर। आप हमारे घर में मत झांकिए, एक भाई नाराज एक बहन नाराज है। भाई जो है वो अलग, उनकी पार्टी है, वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और कोई हुआ था चिराग पासवान जी को प्लांट करके, मैं कह रही हूँ प्लांट करके नीतीश जी के खिलाफ लड़ाया गया था। और वही इस बार भी इनका जो है कि यही प्लान था कि कैसे नीतीश कुमार जी को तोड़ा जाए। और इनकी हालत इतनी खराब है कि इनको मालूम है कि मोदी जी की मयार गिर चुकी है, 240 सीट पे सेंटर में आ गए हैं। बिहार में इनका तो कोई चलेगा ही नहीं। अमित शाह जी आते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं कि ऐसा करूंगा कि तेजस्वी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। और इसीलिए कोर्ट का बीच में खोल दिए क्या ईडी और सीबीआई का केस। और आप क्या राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गए हैं? बिहार का चुनाव है, मैदान में उतरिए। दोस्तों, आज की इस डिबेट में आप देखेंगे आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव को बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और गोदी पत्रकार अंजना ओम कश्यप को डिबेट में बुरी तरह से जलील करते हुए। दोस्तों, एक तरफ जहां कंचना यादव डिबेट में बिहार से जुड़े जरूरी मुद्दों पर बात करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदीप भंडारी बिहार से जुड़े मुद्दों पर बात करने के बजाय और बीजेपी ने बिहार के लिए अब तक क्या काम किया है इस पर जवाब देने के बजाय बस पूरी डिबेट में राहुल गांधी के पीछे ही पड़े रहते हैं। इसके बाद कंचना यादव, गोदी पत्रकार अंजना ओम कश्यप और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को बहुत ही बुरी तरह से डिबेट में धोती है। तो चलिए आज की इस मजेदार डिबेट को बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। कंचना जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आरजेडी तो छोड़िए, लालू परिवार में ही आपस में मतभेद है, और बहन को लेकर, एक भाई को लेकर तो सबने देखा कि दोनों नहीं कोई मतभेद नहीं है। और सिंबल किसने वापस किया? सिंबल उम्बल किसी ने वापस नहीं किया। जिनको सिंबल मिला है, आज तेजस्वी जी ने नॉमिनेशन किया, बाकी लोग नॉमिनेशन करना शुरू कर देंगे। सीपीआई एमएल के जो सीटें कंफर्म थी, जो उनकी सीटें कंफर्म ऑलरेडी सिटिंग सीटें थी, वो भी नॉमिनेशन करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो सीटें, सुनिए, ये आप 57 कभी 57 अनाउंस करते, 57 कभी वो कुछ अनाउंस करते, कभी वो कुछ अनाउंस करते, कभी उनके खिलाफ कर देते। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सीटें कंफर्म है कि हाँ यही यहाँ पर जीतेंगे, वो अपना नॉमिनेशन करना शुरू कर दिए। और आज तेजस्वी जी ने भी नॉमिनेशन किया। तो बात आइए आप अपने ऊपर। आप हमारे घर में मत झांकिए, एक भाई नाराज एक बहन नाराज है। भाई जो है वो अलग, उनकी पार्टी है, वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और कोई और नाराज नहीं है। और अगर हमारे परिवार में ही आपको राजनीति करना है तो कर लीजिए, लेकिन एक बात बड़ी तय है। क्यों प्रदीप भंडारी जी को चुभ गया मेरी बात और स्क्रिप्ट लिखवाने लगे? क्योंकि हकीकत है वो। और 2020 में भी यही हुआ था। चिराग पासवान जी को प्लांट करके, मैं कह रही हूँ प्लांट करके नीतीश जी के खिलाफ लड़ाया गया था। और वही इस बार भी इनका जो है कि यही प्लान था कि कैसे नीतीश कुमार जी को तोड़ा जाए और खत्म किया जाए। और एक तो और थे, खूब माहौल बनाए थे कि राघोपुर से मैं लड़ूंगा, तेजस्वी यहां से भाग जाएंगे। आज तो वो भी कह दिए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। और देखिए कैसा दुर्भाग्य है कि हमारे साथ बैठने के लिए उनके प्रवक्ता भी नहीं है। नहीं तो हर रोज हमारे साथ में आकर बराबर में बैठते थे कि मैं भी एक विपक्ष हूं, हमारा एक विपक्ष, हम भी एक मजबूत विपक्ष है। लेकिन आज वो दिखाई नहीं दे रहे। होना चाहिए था आज जनसुराज का एक प्रवक्ता, जिसके जा रहे थे राघोपुर लड़ने और राघोपुर से भाग गए। एक विपक्ष, हम भी एक मजबूत विपक्ष है, लेकिन आज वो दिखाई नहीं दे रहे। होना चाहिए था आज जनसुराज का एक प्रवक्ता, जिसके जा रहे थे राघोपुर लड़ने और राघोपुर से भाग गए। हराने जा रहे थे ना, बिहार को बदलाव करने जा रहे थे ना, कहां भाग गए? खुद नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इनकी हालत समझिए। हमारे सीटें अनाउंस हो जाएंगे, हमारे मुद्दे ऑलरेडी, हम किस चुनाव कैसे लड़ेंगे सब कुछ अनाउंस हो गया है। हर घर सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देंगे। इनकी हालत इतनी खराब है कि इनको मालूम है कि मोदी जी की मयार गिर चुकी है, 240 सीट पे सेंटर में आ गए हैं। बिहार में इनका तो कोई चलेगा ही नहीं। अमित शाह जी आते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं कि ऐसा करूंगा कि तेजस्वी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। और इसीलिए कोर्ट का बीच में खोल दिए क्या ईडी और सीबीआई का केस। और जानते हैं अगला सुनवाई कब है? अगला सुनवाई 10 तारीख को है। 11 तारीख को बिहार में वोटिंग है। 11 को बिहार में वोटिंग है। दोनों सवाल आपके मैं पूछ लेती हूँ, दोनों सवाल पूछ लेती हूँ। राघोपुर से जनसुराज, जिनको वो आपकी बी टीम कह रहे हैं, और खबर थी कि खुद लड़ सकते हैं पीके, और पीके वहां से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने राघोपुर में जब नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद उन्होंने कहा, अब नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी मिलकर चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी को बिक गया है जेडीयू में। और दूसरा उनका सवाल था कि 10 तारीख को अगली सुनवाई है, 6 और 11 को वोटिंग होनी है बिहार में। आप टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को।
देखिए रंजना जी, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे जहां इन्होंने पहले नौकरी का वादा करके इन्होंने जमीन हड़पी थी, आईआरसीटीसी के अंदर जमीन हड़पी थी और लालू परिवार की जमीन आगे हड़पी थी। ये जो पोल प्रॉमिस कर रहे हैं वो कुछ नहीं, हर बिहार के गरीब परिवार की जमीन हड़पना चाहती है, जैसे लालू यादव करते थे। उनसे सीखकर तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम पार्ट 2 लेके आए हैं। अब ये देखिए इनकी स्थिति क्या है। हम तो कह रहे हैं हमारे वहां पे नेता नीति क्लियर है, कैंडिडेट बांट दिया, टिकट सीट खत्म हो गया। यहां तो लालू यादव और तेजस्वी यादव में लड़ाई है भाई। ये तो एक तरफ रात को लालू यादव कैंडिडेट बांटते हैं, तेजस्वी यादव सिंबल वापस ले लेते हैं। सुनिए यहां राहुल गांधी की स्थिति देखिए, ये रहा राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल। अगर इनका अलायंस सही होता, हमारे वहां तो हर व्यक्ति यहां पे ट्वीट करता है कि भाई हम नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार ने, यहां पे तेजस्वी यादव ने नॉमिनेशन तक भर दिया। राहुल गांधी जो कॉफी बनाने में व्यस्त थे कोलंबिया में, एक ट्वीट नहीं आया तेजस्वी यादव को। कंचना जी, ठीक है, कंचना जी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रताड़ित है ये लोग। आप क्या राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गए हैं? बिहार का चुनाव है, मैदान में उतरिए। मैं तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूं ना कि आखिर में जब अगली सुनवाई, अगली जो वोटिंग 11 को होगा तो अगली सुनवाई 10 को क्यों है? और अमित शाह जी आकर बिहार में धमकी देकर जाते हैं कि तेजस्वी को इस लायक नहीं। आप लोग की जो बौखलाहट है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो समझ में आ रहा है। जेल जाना प्लान है आप लोग का, दिखाई दे रहा है पब्लिक में। कंचना जी, आप खुद तेजस्वी जी को खुद राहुल गांधी ने निपटा दिया है। आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। कांग्रेस पार्टी आपको पीछे से पीठ में छुरा घोंप रही है, इसीलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे आपको बोलना क्या है, करना क्या है। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं एक पोस्ट भी नहीं किया, राघोपुर से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है राहुल जी ने। तो भाजपा के पेट में काहे दर्द हो रहा है? नरेंद्र मोदी कितना पोस्ट किए हैं भाई, आज 47 लोगों की सूची हो गई है, फलाने की सूची हो गई है। देखिए आज कंचना जी, फिजूल की बातों का कोई जवाब नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता हैं पिछले 40 मिनट से फिजूल की बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लगातार कभी जब उन्होंने कहा तेजस्वी जी के लिए बोली, हमने बोल दिया, हट गए, भाग गए। असल बात है रणछोड़ दास पूरी तरीके से भागने के लिए हैं। अब इनको बिहार से भगा करके बंगाल की खाड़ी में भगाएंगे हम लोग। मूल रूप से इन्हें डाका डालना है नीतीश कुमार की संपत्ति पर। इन्होंने 2 विभीषण वहां रख दिए हैं। और आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर परेशान हैं, हैरान हैं, और वहां पर जो स्थितियां चल रही हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये जितने माफिया शराब का अभी कहने लगे कि साहब हम ये करेंगे। देवज्योति जी जल्दी से 2 लाइन का कमेंट जल्दी से। क्या फायदेमंद नहीं होता कि आप लोग भी सबसे पहले सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों का ऐलान करते? सुनिए तो सवाल तो सुनिए। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, बाद में शिवसेना शिकायत कर रही थी, जो उद्धव ठाकरे का गुट था। लोगों को ही स्वास्थ्य के बारे में इनको चिंता है, इनको मध्य प्रदेश में चिंता नहीं है, इनको गुजरात में चिंता नहीं है, दिल्ली में चिंता नहीं है। दिल्ली में शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, इनको बिहार में बंद होना चाहिए। बिहार में ये शराबबंदी खत्म कराइएगा क्या? जी देवज्योति जी, शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, हटाना है। तो शराबबंदी खत्म नहीं होनी चाहिए। 7 लाख दलित और पासी परिवार के लोग जो है बेगुनाह जेल में बंद हैं। वो लोग क्या ऐसा कौन गुनाह किया है जहां मर्डर करके जा रहा है, गोली मार दे रहा है, अपहरण हो रहा है? कंचना जी, क्या ये आपकी पार्टी की भी यही सोच है कि शराबबंदी को हटाएंगे? देखिए नहीं अंजना जी, सबसे पहले ये कि शराबबंदी को लेकर क्या होगा वो फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है कि शराबबंदी एक फर्जी कानून बनाकर सामने से दिखाया गया और बैकडोर से कुछ लोगों को टेंडर दे दिया गया जहरीली शराब पीने के लिए, और जहरीली शराब पीकर कितने लोग मरे हैं उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। ये आंकड़े नहीं देंगे कि जहरीली शराब से कितने घर तबाह हो गए। इसको लेकर तो सोचना पड़ेगा ना। ताड़ी जो होता है, जो पासी समाज का एक ट्रेडिशनल व्यवसाय होता है, ताड़ी जो नेचुरल पे है उस पर बैन लगा दिया इन्होंने, और पासी समाज का और कोई काम नहीं था और कोई व्यवसाय नहीं था, उनको पूरी तरह से बेसहाय कर दिया गया है। बहुत सारे पहलुओं पे सोचना पड़ेगा। और ताड़ी पे टैक्स जो है लालू जी ने हटाया था। थोड़ा सा टाइम की कमी है।